क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए, रहेंगे कहाँ, रहने की दिक्कत मुझे भी है, मैनेज कैसे होगा। आप आइए, सारा प्रोसेस कीजिए। Hello everyone, my name is Astha. It's 7:30 in the evening. I hope you all are doing great at home, safe and sound. तो आज की वीडियो मैं लेकर आ गई हूँ बीपीएससी टीचर के लिए, और उन बीपीएससी टीचर के लिए जो कि हैं यूपी से, क्योंकि हमारा जो कमेंट सेक्शन है वो भर चुका है इसी डाउट से कि वेदर आई शुड ज्वाइन बिहार टीचर और नॉट। मैं यूपी से हूँ, मुझे बिहार में TRE 3.2 में टीचर्स में सिलेक्शन हुआ है, मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, क्या क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, कैसे प्रॉब्लम को फेस करना होगा, और क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो आज उसी वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ आप सभी के सामने, और मुझे यहाँ तक लगता है थोड़ा सा मैं टाइम ली इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि मैं हमारे स्कूल में एक यूपी से मैम है, तो मैं चाहती थी कि मैं उनसे थोड़े से उनका जितना भी एक्सपीरियंस है, वैसे तो मैं पॉडकास्ट करती हूँ, उन्हें बगल में बैठा के सारे डाउट्स क्लियर करती, बट सभी कोई कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं, उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो मैं सोची कि क्यों ना मैं उनसे राय लेकर आप लोगों को हेल्प कर सकूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेट आई। अदरवाइज़ जिस हिसाब से मुझे कमेंट आया है मेरे कमेंट सेक्शन में, तो मैं सोची थी कि मैं झटपट वीडियो बना के दे दूँ ताकि आप लोगों का हो जाए सारा डाउट क्लियर। तो आइए जानते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेरी यूपी वालों का ये है कि क्या हमें बीपीएससी टीचर ज्वाइन करना चाहिए। हमारा सिलेक्शन हो गया है बीपीएससी TRE 3.0 में। तो अगर आप जानना चाहते हैं एक बीपीएससी टीचर से जो कि मैं बिहार से हूँ, तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल आपको ये ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बिहार बीपीएससी TRE एक गवर्नमेंट जॉब है। अगर इस बार आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्ट नहीं लेंगे, अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं करेंगे, स्कूल में पोस्टिंग कुछ दिन के लिए भी अगर नहीं करेंगे, और बाद में अगर चाहेंगे भी, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो सबसे पहले जो आपके पास आया है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, और जॉब छोड़ना आपके हाथ में है, जॉब पकड़ना आपके हाथ में नहीं है। तो आप पकड़ लीजिए जॉब। इफ़ you will face problem and if it will be like you are not comfortable with this job, तो छोड़ना बिल्कुल आपके हाथ में है, रिज़ाइन मारना आपके हाथ में है। बट अगर आप चाहेंगे कि हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं, हम लोगों ने इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं किया है, जो स्कूल में भेजा जाता है ट्रेनिंग के दौरान वो हम नहीं किए हैं, स्कूल में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, और हमारा बीपीएससी TRE 3.0 में हो चुका है, हमें फिर से सिलेक्शन हो जाए, हमें जॉब की ज़रूरत है, तो इट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन। तो अगर आपका सिलेक्शन हो गया है और आप सेलेक्टेड हैं, तो आप आगे की प्रोसेस बेझिझक कीजिए, छोड़ना आपके हाथ में है, आप बाद में भले जॉब रिज़ाइन मार दीजिएगा। ओके, तो एक डाउट और जो कि सभी यूपी के टीचर्स को जो नए नए सिलेक्टेड हुए उनके दिमाग में एकोमोडेशन फैसिलिटी कहाँ कैसे होगा, मैम कहाँ रहेंगे, रूम कहाँ लेना होगा, पोस्टिंग अगर रूरल एरियाज़ में हो गई तो क्या करेंगे। तो भाई साहब मैं बता दूँ, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं, ये बिहार के टीचर्स के साथ भी है। जैसे मेरा घर है पटना और मेरी पोस्टिंग है बेगूसराय में, तो भाई रूम हमें भी लेना पड़ा, रूम खोजने में झंझट हमें भी हुआ, और रूरल एरिया में ही पोस्टिंग है मेरी भी। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं, ये सभी के साथ है। तो देख लेंगे, झेल लेंगे थोड़ा, तो इसकी टेंशन आप बिल्कुल ना लें। जब आप यहाँ आएंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती जाएंगी, तो ये टेंशन की बात नहीं है, ये है सिचुएशंस के साथ ढलने की बात, तो इसकी टेंशन आप बिल्कुल ना लें। ओके, एक क्वेश्चन मुझे आया कि मैम मेरी वाइफ का सिलेक्शन हो गया है बीपीएससी TRE 3.0 में, और हम यूपी से हैं, और रहने का क्या होगा, कैसे सब करेंगे, मैनेज कैसे होगा, क्या उसे ज्वाइन करना चाहिए। तो अगर ऐसा है कि अगर आपके हस्बैंड कहीं और रहते हैं, वाइफ का हो गया, या फिर वाइफ कहीं और रहती है, हस्बैंड का हो गया, तो ऐसे लोगों के लिए वही आंसर होगा, आप आइए, सारा प्रोसेस कीजिए, ज्वाइन कीजिए, एंड देन वर्क अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड प्रेफरेंसेस।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछा गया वो ये है कि मैम मैं यूपी से हूँ और मेरी यूपी में एक परमानेंट जॉब है, मैं ऑलरेडी एक जॉब में हूँ, क्या मुझे बीपीएससी टीचर वाला जो जॉब है उस 3.0 में मेरी सिलेक्शन हुई, क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए? तो इसके लिए मैं थोड़ा सा 50-50 में आंसर दूंगी। मेरा मानना ये है कि अगर आपका कोई परमानेंट जॉब है ऑलरेडी यूपी में, जिसमें आप बिल्कुल श्योर हैं कि ये आपका परमानेंट जॉब है, इसमें आपको निकाला नहीं जाएगा, इसमें आपकी सैलरी कभी ख़त्म नहीं होगी, मतलब सैलरी रुकेगी नहीं, तो मेरा मानना ये है कि यूपी से आकर यहाँ पर, जहाँ पर छुट्टी भी बहुत सारा काट दिया गया है, तो थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी परमानेंट जॉब यूपी में ऑलरेडी है तो आप वहाँ पर बने रहें, आगे की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें, या फिर GSSB, NVS, EMRS, बहुत सारे वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर देयर वेटिंग फॉर यू। लेकिन मैं पहले भी बताई कि 50-50 मेरा मानना ये है कि ये है आपका गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, और अगर आप वहाँ पे है आपका परमानेंट जॉब बट प्राइवेट, तो मैं कहूँगी कि भाई ये गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ फैसिलिटी नंबर्स ऑफ है, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, विंटर वेकेशन, और इस बार से तो न्यूज़ में फैल चुका है कि हमें मिलने वाला है समर वेकेशन भी, तो ये भी आप ये भी इस जॉब को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यूपी से रिलेटेड और दूसरे राज्य से रिलेटेड क्वेरीज अभी तक के लिए इतना ही। अभी मेरे पास जितने भी क्वेरीज हैं वो शायद उस सब का आंसर मैं दे चुकी हूँ, और जिन लोगों ने भी मुझसे क्वेश्चन पूछा और जिनका भी ये सवाल आप जिनके भी मन में था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे मेरे पास नए नए क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं सभी का जवाब देते जाऊंगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, और लास्ट में एक टिप और एक सजेशन एज अ बीपीएससी टीचर, क्योंकि मैं एक साल लगभग फरवरी में मेरा 1 साल हो जाएगा मेरा बीपीएससी TRE 2 में सिलेक्शन हुआ, तो ये देना चाहूँगी कि फिर से ये कहना चाहूँगी कि जॉब पकड़ना आपके हाथ में है, जॉब पकड़ना हाथ में नहीं है, जॉब छोड़ना आपके हाथ में। आपका सिलेक्शन हो चुका है तो आगे की प्रोसेस में आप भाग लें। बाद में अगर आपको ऐसा लगे दैट दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी और फैमिली से अलग रहना पड़ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, तो बेझिझक यू कैन रिज़ाइन फ्रॉम दिस जॉब, बट फर्स्ट यू शुड obviously join for the job and do the further procedure related to your teaching. तो बेझिझक you should join this job, you should do further procedures, and then if you don't like this job you may resign, but first you should join because आप बहुत लकी हो कि आपका BPSC TRE 3.0 में हुआ है। बहुत सारे लोग निराश हुए हैं और बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है, तो बेझिझक आप इस जॉब को ज्वाइन करें और खुशी खुशी के साथ आप एक बिहार में गवर्नमेंट टीचर बने। और बाद में अगर आपको ऐसा लगे डेट दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, मैं भाई यूपी में ही ठीक था, तो भाई आप यूपी जा सकते हैं जब चाहे तब। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दे लाइक, मन में जितने भी क्वेरीज हैं उसको कर दे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कर दे ढेर सारे लोगों के साथ शेयर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।